नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हम इतिहास की कड़ी में मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास में हमने अब तक अजीत सिंह तक पढ़ा है। इससे पहले कि अगर आपने हमारे मेवाड़ के इतिहास की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देखिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, नई वैकेंसी आ रही है। वैसे तो वैकेंसी आती है और जाती रहती है, लेकिन आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस को क्लियर करना है या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, अजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीत सिंह का जो शासनकाल रहा, अजीत सिंह का शासनकाल इनका 1708 से लेकर 1718 के तक रहता है। वैसे तो जसवंत सिंह जी की मृत्यु 1678 में होती है और कहां पे होती है? जमरूद अफगानिस्तान में होती है। जब जसवंत जी की मृत्यु होती है तो उनके कोई पुत्र नहीं होता है और इसीलिए औरंगजेब ने इस बात का फायदा उठाकर और जसवंत सिंह जी से बदला लेने के लिए जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। औरंगजेब का जोधपुर को खालसा घोषित करने के 3 कारण रहे मुख्यतः। पहला कारण क्या था खालसा घोषित करने का? तो पहला कारण यह था, सबसे पहले कारण यह था कि जो जोधपुर की सामरिक दृष्टि से महत्व यह था कि ये गुजरात से दिल्ली, जो गुजरात के व्यापारिक केंद्र हैं, वहां से दिल्ली और आगरा तक जो रास्ते हैं उन रास्तों को सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान करता है। इस दृष्टि से तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से इसका महत्व था, क्योंकि यह रास्ते में था। दूसरा कारण यह था कि औरंगजेब की जो नीति थी वो हिंदू विरोधी नीति थी और जसवंत सिंह जी की जो नीति थी वो इसके बिल्कुल विपरीत थी। जसवंत सिंह जी ने औरंगजेब को यह चैलेंज दिया था कि अगर तुमने कभी भी हिंदू मंदिरों की तरफ देखा या उन्हें तोड़ा तो मैं सारी हिंदुस्तान की मस्जिदों को तोड़कर वहां पे हिंदू मंदिर बनवा दूंगा। इसलिए कहा जाता है कि औरंगजेब जसवंत सिंह जी से डरा करते थे और इसी कारण जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु होती है तो औरंगजेब क्या कहता है कि आज कुरुप का दरवाजा टूट गया है, यानी आज धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया है। तो दूसरा कारण यह था कि वो जोधपुर पे एक ऐसा शासक चाहता था कि जो इनके यानी औरंगजेब का कहना माने और जो हिंदू विरोधी गतिविधि है उनका समर्थन करे। तो दूसरा कारण हम लिख सकते हैं हिंदू विरोधी गतिविधि। हिंदू विरोधी गतिविधि के लिए उसने कोई अन्य शासक चाहे तो जो कि हिंदू विरोधी गतिविधि का क्या करे? समर्थन करे। इसका तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण यह था कि जोधपुर को खालसा घोषित करने का कि जसवंत सिंह जी ने किसका साथ दिया था उत्तराधिकारी युद्ध में? तो दारा शिकोह का साथ दिया था। वो शाही सेना के साथ में थे और औरंगजेब के विरुद्ध थे। और उसके बाद में भी जब औरंगजेब की अधीनता जसवंत सिंह जी स्वीकार कर लेते हैं तो कई अभियानों में वो औरंगजेब की सेना को खदेड़कर वहां से भागकर जोधपुर आ जाते। इस बात से औरंगजेब बहुत गुस्सा थे, लेकिन वो जसवंत सिंह जी का कुछ बिगाड़ नहीं सके, क्योंकि राजपूताने की ये दूसरी सबसे बड़ी रियासत है और दूसरी सबसे बड़ी रियासत होने के साथ एक बादशाह को राजपूताने में अगर अपनी सल्तनत को कंट्रोल करना है तो इस रियासत के साथ मैत्री भाव रखना जरूरी था, यानी उसे अपना सामंत रखना जरूरी था। तो इसलिए जब जसवंत जी की कोई संतान नहीं थी तो औरंगजेब ने यह सोचा कि मैं इसे खालसा घोषित कर देता हूं और इस प्रजा को, जो जोधपुर की प्रजा है, इससे मैं बदला लूंगा, इससे कर लूंगा और बदले के भाव से। तो तीसरा कारण क्या हुआ? बदले के भाव से जोधपुर को औरंगजेब ने क्या किया? खालसा घोषित किया। लेकिन भाई साहब घटना कुछ और घटती है। घटना क्या घटती है? इन्होंने खालसा घोषित कर दिया, लेकिन जब जसवंत सिंह जी की जमरूद में मृत्यु होती है तो उनकी 2 पत्नियां, उनकी जो रानियां उनके साथ थी। और कौन? उन रानियों में क्या नाम है? तो एक का नाम है जस कुंवरी, उनके साथ जस कुंवरी थी और एक रानी नरुकी थी, ये इनके साथ थी।
और ये वापस मारवाड़ आ रहे थे। और मारवाड़ इन्हें कौन ला रहे थे? वीर शिरोमणि दुर्गादास, जो कि आश्रम मंत्री आश्रम के पुत्र थे। जसवंत सिंह के मंत्री थे आश्रम, उनके ये पुत्र थे। और इनकी स्वामी भक्ति आप सुनेंगे तो चौकन्ने हो जाएंगे। तो वीर शिरोमणि दुर्गादास इन दोनों को कहां लेके आ रहे थे? मारवाड़ लेके आ रहे थे। और मारवाड़ लाते समय लाहौर नामक स्थान पर दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। जिस कुंवरी से जिस पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का नाम क्या है? उस पुत्र का नाम अजीत सिंह है, अजीत सिंह। और नरुकी से जिस पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का नाम दलथंबड़ है। दो पुत्र का जन्म होता है। इन दोनों पुत्र का जन्म साथ में ही होता है, यानी कि कुछ ही घंटों का फर्क था दोनों के जन्म में। अब ये यहाँ से लाहौर से में इनका जन्म होता है। लाहौर में जन्म होने के बाद ये मारवाड़ आते हैं और इन दोनों राजकुमारों के जन्म की सूचना औरंगजेब को दी जाती है। सूचना पाकर औरंगजेब बौखला जाता है और औरंगजेब चाहता था कि मैं इन दोनों राजकुमारों की क्या कर दूं? हत्या कर दूं, जिससे कि जोधपुर का अधिकार मेरे पास ही रहे। इससे पहले जब इन दोनों पुत्रों का जन्म नहीं हुआ था तो औरंगजेब ने जोधपुर पर अमर सिंह के बारे में हमने जाना था। जोधपुर पर अमर सिंह के पुत्र इंद्र सिंह को वहां का शासक बना दिया जाता है। तो जोधपुर पर पहले इनके जन्म से पहले किसको शासक बना दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा? तो इंद्र सिंह को। इंद्र सिंह को यहाँ का शासक बना दिया जाता है जोधपुर का। लेकिन इन दोनों का जब जन्म हुआ, औरंगजेब तक ये बात पहुंची कि राजकुमारों का जन्म हुआ है, तो वो मनसब देने के लालच से कहते हैं कि हम अजीत सिंह को मनसब देंगे, ये औरंगजेब कहते हैं। तो मनसब देने के लालच से वो कहां बुलाते हैं? इन्हें दिल्ली बुलाते हैं और वीर शिरोमणि दुर्गादास इनके साथ जाते हैं और वहां जाकर ये निवेदन करते हैं औरंगजेब से कि अजीत सिंह को दिल्ली का क्या, माफ कीजिएगा, अजीत सिंह को क्या बना दिया जाए? जोधपुर का शासक बना दिया जाए। लेकिन दिल्ली बादशाह औरंगजेब ये नहीं चाहता था कि अजीत सिंह को मैं शासक बनाऊं। वो ये चाहता था कि जोधपुर का शासन मेरे पास रहे और हमेशा के लिए रहे। इसीलिए वो क्या करता है कि मनसब देने के लालच से बुलाता है और हत्या करना चाहता था अजीत सिंह जी की। लेकिन ये मंसूबा इनका दुर्गादास समझ जाते हैं और दुर्गादास चुपके से औरंगजेब की नीति को समझकर वहां से अजीत सिंह के साथ वापस निकल जाते हैं और राजपूताना की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अजीत सिंह को वहां से लेकर निकलते हैं और निकलते वक्त रास्ते में दलथमड़ की मृत्यु हो जाती है। छोटी अवस्था में दलथमड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वहां से दुर्गादास अजीत सिंह को मारवाड़ लेके आते हैं और दिल्ली से निकालने में गोराधाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसीलिए गोराधान को, क्योंकि अजीत सिंह को मारवाड़ की स्वतंत्रता का क्या माना गया? आधार माना गया। और इसीलिए गोराधाय को मरुधरा की जननी कहा जाता है, क्योंकि गोराधाय ने अजीत सिंह का पालन पोषण किया। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अजीत सिंह का पालन पोषण किसने किया, तो गोराधाय ने किया। वहां से जब ये निकलते हैं तो गोराधाय इन्हें पालने में से उठाकर कालबेलिया बने मुकुंद दास खींची के हाथों में सौंपती है और वो दुर्गादास को साथ लेकर मारवाड़ आते हैं। जब यह सूचना औरंगजेब को मिलती है कि यहाँ से अजीत सिंह निकल चुका है, तो वह पूरे हिंदुस्तान में यह ऐलान करवा देता है कि अजीत सिंह को दरबार में पेश किया जाए। तो सभी कोतवाल जागीरदार अजीत सिंह को पकड़ने में लग गए। तो इससे आगे का इतिहास हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।